Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। Once again we welcome you all in the name of Jesus फिर Christ. से एक बार हम आप सबका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Psalm teach one. हर एक को शांति मिले, God give you peace. परमेश्वर आपको शांति दे। Amen. आमेन। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Before meditating word of God, let's humble ourselves. परमेश्वर के वचन का मनन करने से पहले आइए अपने आप को नम्र करें। And if there is sin, let us confess our sin before our God who is faithful to forgive us. और यदि कोई पाप है तो आइए हमारे परमेश्वर के सामने कबूल करें जो हमें माफ करने के लिए विश्वास योग्य है। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते We हैं। thank you for all your grace. आपके सारे अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते We हैं। thank you for Jesus Christ, यीशु मसीह के लिए हम आपका धन्यवाद करते whom you हैं, sent for us. जिसे आपने हमारे लिए भेजा And he is our captain of salvation. और वह हमारे उद्धार का आगेवान है। And we believe in Jesus' blood. और यीशु के लहू में हम विश्वास करते हैं। And we thank you for Jesus Christ. और यीशु मसीह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। And because of his blood shed, we have been washed and we have been forgiven. और यीशु मसीह के लहू बहाने के वजह से हमें धोया गया है और हमें माफी मिली है। And this is our confession prayer. और यह हमारी कबूलात की प्रार्थना है। What we believe, हम यह विश्वास करते हैं Jesus Christ यीशु shed his blood for us. कि यीशु मसीह ने अपना लहू हमारे लिए बहाया। And we thank you, Jesus Christ. और यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। We have been forgiven. हमें माफ किया गया है। We thank you, Jesus Christ. यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते Once हैं। again, we hand over our life in your hand. फिर से एक बार हम हमारा जीवन आपके हाथों में देते हैं। Bless as we are studying your word. जब आपके वचन का हम अभ्यास कर रहे हैं तो हमें आशीष दो। Who are joined with us, bless them all. जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको आशीष दो। Open our ear हमारे कान खोलो so that we be able to listen your voice. ताकि हम आपका आवाज सुन पाए। Touch our heart. हमारे हृदय को छुओ, Heal us. हमें चंगाई दो Make us whole. और हमें सिद्ध बनाओ। Father, we pray in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Praise the Lord. प्रभु का महिमा Good हो। morning. सुप्रभात। We welcome you all again, once again. फिर से एक बार आप सबका हम स्वागत करते हैं। We are studying Jesus Christ parables. यीशु मसीह के दृष्टांतों का हम अभ्यास कर रहे हैं And also his wisdom और यीशु मसीह के ज्ञान का भी अभ्यास कर रहे हैं। as he preached to his disciples. यीशु ने जो अपने चेलों को प्रचार किया तब। We are studying from Matthew 6th chapter, हम मत्ती का सुसमाचार 6ठे अध्याय से पढ़ रहे हैं, from first verse to verse 18. पहले वचन से 18वें वचन तक। First verse, let's read. आइए पहला वचन पढ़े। And in this teaching, Jesus Christ talked about three things. और यह यीशु मसीह ने अपने बोध में 3 बातें सिखाई। How should one do charity work? कि कोई व्यक्ति दान धर्म कैसे कर सकता है, And how you should pray? और आपको प्रार्थना कैसे करनी And है, how you should fast? और आपको उपवास कैसे करना है। In the world, people, they pray as they like. दुनिया में तो लोग अपनी मर्जी के अनुसार प्रार्थना करते हैं। And whatever their religious activity they do. और उनके जो भी धार्मिक काम होते हैं वे करते हैं। But what Bible teaches and what Jesus Christ taught, we are going to study. लेकिन बाइबल क्या सिखाती है और क्या यीशु मसीह ने सिखाया, उसका अभ्यास हम करने जा रहे हैं। Verse 1. पहला वचन, Take care not to perform your religious duties in public places or in order to see people see you. सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, सबके सामने ये काम ना करो। Jesus Christ taught his disciple to take care of this thing. यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया और कहा कि इस बात के लिए सावधान रहो। Don't perform your religious act before men to see them. अपने धार्मिक काम To be seen. लोगों के सामने मत करो कि लोग देखे, ऐसे इरादा से मत करो। And if you do for the people, to show the people, और यदि लोगों को दिखाने के लिए तुम करोगे there is no reward from your Father who is in heaven. तो फिर अपने स्वर्गीय पिता से तुम्हें कुछ भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। Don't think God is going to bless you. ऐसा मत सोचो कि परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। Don't think God is going to show his mercy. और परमेश्वर अपनी दया दिखाएगा, ऐसा मत सोचो। For you are doing religious work or activities,
क्योंकि तुम धार्मिक काम या ऐसे भले काम कर रहे हो just before the people, केवल लोगों के सामने ये कर रहे so हो that the people see it. ताकि लोग देखे इस दिखावे के लिए। Again, verse 2. फिर से दूसरा वचन, Therefore, when you perform act of charity, इसीलिए जब तू दान करे, so here Jesus Christ warned them that you should take care how you are doing your charity. तो यहाँ पर यीशु मसीह ने उनको सावधान किया कि तुम दान कैसे करोगे, कैसे कर सकते हो। When you perform acts of charity, जब तुम दान धर्म के काम करो, you are donating people or the needy people, तुम लोगों को दान दे रहे हो या जरूरतमंदों को दे रहे हो, do not sound a trumpet before you as the hypocrites do in the synagogue and in the streets. तो अपने आगे तुरही ना बजाओ जैसा कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं। They want the people give them praise or glory. वे लोग चाहते हैं कि लोग हमें देखकर हमारी प्रशंसा करें, महिमा करें। So when you, my disciple, you give to the needy, तो तुम है मेरे चेलो जब कोई जरूरतमंदों को देते हो, do not sound a trumpet before you. तो तुरही मत बजाओ अपने आगे। So this is the sign of a false donor. तो यह एक झूठे दान धर्म करने वाले का चिन्ह है, Who want the people honor them. जो चाहते हैं कि लोग उनको सम्मान दे। And Jesus said, truly I say to you, they have received praise from people. और यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ये लोग अपना फल पा चुके हैं। They are full rewarded. उनको पूरा फल मिल गया है। They did it for the people and people clapped for them. उन्होंने लोगों के लिए किया, दिखावा भी किया और लोगों ने उनका सम्मान किया, ताली बजा दी। Your Lord taught two things. यहाँ पर प्रभु ने दो बातें सिखाई। If people praise you, यदि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, it means they have saw your charity. उसका अर्थ है कि उन्होंने तुम्हारा दान धर्म का काम को देखा है And you have received reward from people. और लोगों की ओर से तुमने फल भी पाया है। Your charity is not hidden anymore. तुम्हारे दान धर्म का काम छुपा नहीं है। People have already gave glory to you and has praised you. लोगों ने तुम्हें महिमा दे दी, तुम्हारी प्रशंसा कर दी है। And this is a reward for you did it for the people. और तुमने लोगों के लिए जो किया उसके बदले में ये तुम्हारा प्रतिफल है। You are a false donor. और तुम झूठे दान धर्म करने वाले हो। Second thing we learn, दूसरी बात हम यहाँ सीखते हैं, Jesus taught that God doesn't accept you, accepted your this ministry. कि परमेश्वर ने आपकी इस सेवा को कबूल नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। Unless God doesn't accept, it means you must be a hypocrite. और परमेश्वर जब तक अगर स्वीकार नहीं करता है तो उसका अर्थ है कि वह काम करने वाला ढोंगी है। Third verse 3. तीसरा वचन, But when you do acts of charity, परंतु जब तू दान करे, you give it to when you give to poor, जब तू कंगालों को दे, don't let your left hand know what your right hand is doing and giving. तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है वह तेरा बायां हाथ जानने ना पाए। What you are doing with your right hand, don't let your left hand must know. जो तू अपने दाहिने हाथ से करता है उसे उस बात को अपने बाएं हाथ को भी जानने ना दे। So Jesus taught how you should be a good donor. तो यीशु ने सिखाया कि तुम कैसे एक अच्छे दान धर्म करने वाले बन सकते हो। Do it so that your giving may be in secret. ताकि तेरा दान गुप्त रहे। And your Father who sees what you have done in secret, he will reward you. और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। So God accept you when he sees you, for you did it for in the sight of him. तो परमेश्वर आपका स्वीकार करते हैं जब आप परमेश्वर की दृष्टि में उसके लिए करते हो और वह देखता है तब। So God only see you doing in secret. तो परमेश्वर आपको देखता है आप गुप्त में कर रहे हो
तो ही परमेश्वर आपको देखता है। God only see the secret things. परमेश्वर गुप्त में की हुई बातों को ही देखता So है। this second thing we learn from these 3 verse. तो यह 4 verse. 4 वचनों से यह दूसरी बात हम सीखते हैं। Verse 5. 5वां वचन, And when you pray, and yeah, Jesus changed the topic about prayer. और फिर आगे यीशु ने बात का विषय बदला और प्रार्थना के बारे में कहा। When you pray, जब तू प्रार्थना you करे should not be as the hypocrites are. तो कपटियों के समान ना बनो, For they love to pray standing in the synagogue or in the market, on the store or in this corner of the street. क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों में खड़े होते हैं वे। The hypocrite people, they love to pray among in the crowd. डोंगी लोग लोगों की भीड़ के बीच में प्रार्थना करना So पसंद that करते हैं, people may see them praying. ताकि लोग उन्हें प्रार्थना करते हुए देखें। And Jesus said, truly I say to you, they have received their reward. और यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। So here in this verse, there are 2 things we learn. तो इस वचन में 2 बातें हम सीखते When हैं। someone prays and choose a place, open place, जब कोई प्रार्थना करे और प्रार्थना करने के लिए खुली जगह को पसंद करे, when he go in the crowd to pray, भीड़ में जाकर वह प्रार्थना करने के लिए भीड़ में जाए, that is a sign that he want people. He is searching people where he should stood and pray. तो उसका अर्थ है कि वह व्यक्ति ऐसे लोगों को ढूंढता रहता है कि जहां पर जाकर वह प्रार्थना करे। The people who want to pray, they are going. They go where the people are, and there they will stand and pray. जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं वे लोग दूसरे लोगों को देखते हैं कि वे कहाँ है और फिर उनके पास जाते हैं प्रार्थना करने के So लिए। this is a sign you want people watch you. तो यह चिन्ह बनता है कि ऐसे लोग चाहते हैं कि दूसरे लोग उन्हें देखें, And so people call you prayer warrior. और इसीलिए लोग तुम्हें कहते हैं प्रार्थना के योद्धे। So when someone say this is a prayerful man, तो जब कोई दूसरा कहे कि यह व्यक्ति प्रार्थना का योद्धा है, he had saw you praying. तो उसने तुम्हें प्रार्थना करते हुए देखा है। This sign of hypocrisy. और यह ढोंगी का चिन्ह है। Second thing, दूसरी बात, those who want to pray, they have to pray alone. जो प्रार्थना करना चाहते हैं उन्हें अकेले में प्रार्थना करनी है। You should shut your door, Jesus said. यीशु ने कहा तुम्हें अपना द्वार बंद करना है। When you pray, enter into your room or enter into your closet परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा and shut your door. और अपना द्वार बंद कर, And your Father which is in secret, और अपना पिता जो गुप्त में है, your Father which sees in secret, तुम्हारा पिता जो गुप्त में देखता है, shall reward you openly. वह सबके सामने तुम्हें प्रतिफल देगा। So here we learn, तो यहाँ पर हम सीखते हैं when you pray, when your prayer is answered openly, जब तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब सबके सामने मिलता है, you are you are some those people who don't believe in God. तो जो लोग परमेश्वर में विश्वास नहीं करते ऐसे लोगों को आप शर्मिंदा करते हो, For your prayer is answered openly. क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना का जवाब सबके सामने मिला और इसीलिए वे लोग शर्मिंदा होते So हैं। here Jesus said, taught, pray to Father which is in secret. तो यहाँ पर यीशु ने सिखाया कि जो पिता गुप्त में है वो उसके सामने गुप्त में प्रार्थना करो। Pray in secret and answer will be in open. Answer, your reward will be openly. गुप्त में प्रार्थना करो और उसका प्रत्युत्तर या प्रतिफल सबके सामने मिलेगा। True prayer are answered openly. सच्ची प्रार्थनाओं का जवाब सबके सामने मिलता है। And when you are answered, और जब तुम्हें जवाब मिलता है, the mouth of the people who don't believe, their mouth are shut. तो जो लोग विश्वास नहीं करते हैं ऐसे लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं। Lord taught you should search a place
where no one is there. प्रभु ने सिखाया कि तुम्हें ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहां कोई ना हो। We have to go to God alone. हमें परमेश्वर के पास अकेले जाना चाहिए। More he taught verse in 7. और आगे प्रभु ने सिखाया 7वें वचन में, But when you, my disciple, you pray, use not vain repetitions. कि हे मेरे चेले, जब तुम प्रार्थना करो तो अन्य जातियों की नाई बकबक ना करो। The people who are heathen or who are Gentile, they use vain repetitions. जो विदेशी अन्य जाति के लोग हैं वे लोग निरर्थक बकबक करते हैं। Do not babble on like pagan. और अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, व्यर्थ बातें मत बोलो। For those people think that if we babble or if we use repeated word, our prayer will be heard. क्योंकि वे लोग सोचते हैं कि हम बकबक करेंगे और बार बार एक ही बात को दोहराते रहेंगे तो हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। For they think that they shall be heard for their much speaking. क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुन ली जाएगी। Verse 8. 8वां Do not वचन, be like them, Jesus taught. सो तुम उनकी नाई ना बनो, ऐसा यीशु ने For सिखाया। your Father knows what your need are. क्योंकि तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हारी क्या जरूरतें हैं। Before you ask him, he knows. तुम मांगो उससे पहले वह जानता है। So in these 3 words, 3 things we learn. तो यह 3 वचनों में 3 बातें हम सीखते हैं। When we pray, जब हम प्रार्थना करें we want our prayer must be answered. तो हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना का उत्तर मिले। And when we think that we repeat prayer, और जब हम ऐसा सोचते हैं कि हम एक ही बात बार बार दोहराते रहेंगे प्रार्थना में, we are doing like other people, the Gentiles. तो फिर अन्य जाति के लोग जो कर रहे हैं उनके जैसे हम बकबक कर रहे हैं। They keep on praying so the people find them that these are prayerful people. वे प्रार्थना करते रहते हैं और ताकि लोग उनको देख लेते हैं कि ये लोग तो प्रार्थनावादी लोग हैं। If someone doesn't watch you praying, then you are going to keep on praying until a person doesn't come near to you. यदि कोई आपको प्रार्थना करते ना हुए ना देखे तो आप तब तक प्रार्थना करते रहोगे जब तक वह आकर तुम्हें देख ना ले। So here the people want that they be look a holy man. The people watch them as a holy man. तो यहाँ पर प्रार्थना करने वाले लोग ऐसा चाहते हैं कि दूसरे लोग, उन्हें देखने वाले लोग उनके ओर ऐसे देखे कि ये लोग पवित्र है। But God sees inside heart. लेकिन परमेश्वर अंदर से हृदय देखता है। And if you want only He, my God, my Father should know, और यदि तुम चाहते हो कि केवल मेरा पिता, मेरा परमेश्वर जाने, then your Father who art in heaven and who is in secret will answer your prayer. तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वह तुम्हारी प्रार्थना का जवाब देगा। And verse 16 further, और आगे 16वां वचन, there is another topic. Jesus talked about fasting. दूसरा एक विषय है, यीशु ने बताया उपवास के बारे में। When you fast, do not be somber like the hypocrites. कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई ढोंगी मत बनो, Don't put on gloomy looks, और अपने मुंह पर उदासी ना दिखाओ। for they disfigure their faces to show they are fasting or they are crying and they are they are in grief. क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी दे जाने, और वे दुखी है ऐसा लोग देखे इसीलिए। So to show we are more religious than other people. और यह दिखाने के लिए कि हम दूसरे लोगों के से ज्यादा धार्मिक है। There are people who show themselves like that they are simple common people than other. ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को दूसरे लोगों से साधारण है ऐसा दिखावा करते हैं, दिखाते हैं। They want people have pity upon them. और वे चाहते हैं कि लोग हमें देखें और हमारे ऊपर दया खाए। As hypocrites do, who disfigure their faces that they may be seen by man to be fasting. जैसे कपटियों की नाई जो तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे
अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी देखें। So Lord said, तो प्रभु ने कहा, truly I said to you, already they have their full reward. मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसे लोग अपना प्रतिफल पा चुके। Lord taught those who wanted people talk to them. जो लोग ऐसा चाहते थे कि दूसरे लोग उनके और देखे या उनके साथ बात करें, The people noticed this fasting people. या उपवास करने वाले लोगों के ऊपर दूसरे लोग ध्यान लगाए। That what the hypocrite people wanted. या ढोंगी लोग ऐसा चाहते थे That they come and inquire कि दूसरे लोग आकर हमें देखे, हमारी पूछताछ and करें ask about their experience of fasting. और उनका उपवास का अनुभव के हमारे उपवास के अनुभव के बारे में वे हमें पूछे Why you are fasting? कि तुम उपवास क्यों कर रहे हो, Why you are so sorrow? और You are sad. तुम इतना दुखी क्यों हो। So they made such faces so that people can see. तो इस तरह के ऐसे उदासी ढोंगी चेहरे बनाते हैं ताकि लोग उन्हें देखें और आकर पूछताछ Their करें। intention is fulfilled when someone come and inquire. और जब कोई आकर उनके साथ बातचीत करता है तो उनका जो उद्देश्य होता है वह पूरा हो जाता है। People come and look at these people. लोग आकर ऐसे उपवास करने वाले लोगों को देखते हैं, For they want people see them crying. क्योंकि वे लोग चाहते हैं कि दूसरे लोग हमें ऐसे उदास रोते हुए देखें। And so Jesus said they have received their reward. तो यीशु ने कहा कि ऐसे लोगों ने अपना प्रतिफल पा लिया है, For they wanted people see them fasting. क्योंकि वे चाहते थे कि हम उपवास करते हैं ये बात दूसरे लोग देखें। But now Jesus taught his disciple, verse 17, that when you fast, you anoint your head and wash your face. लेकिन अब यीशु ने अपने चेलों से सिखाया 17वें वचन में कि जब तुम उपवास करो तो अपने सिर पर तेल मलो Verse और 18, मुंह धो। and verse 18, और 18वां वचन, that you appear not to man to fast. ताकि लोग तुम्हें ना देखे, People should not say you are fasting. कि लोग तुम्हें देखकर कहे नहीं कि तुम उपवास कर रहे But your हो, Father who is in secret, लेकिन तुम्हारा पिता जो गुप्त में है, your Father तुम्हारा पिता which sees in secret shall reward you openly. जो गुप्त में देखता है वह तुम्हें सबके सामने बदला दे। Now in why people fasted in Old Testament? तो पुराने नियम में लोगों ने उपवास क्यों किया? There are 3 reasons. इसके 3 कारण हैं। When one man find out God is angry with me or now he is punishing me, the people fast. कि जब एक व्यक्ति को पता चला कि परमेश्वर मेरे ऊपर गुस्से में है And और उसने मुझे वह मुझे सजा दे रहा है, तब उसने उपवास किया। The people fast when they come to know God has left us. कि जब लोगों को पता चला कि परमेश्वर हमें छोड़कर चले गए हैं, तब लोगों ने उपवास किया। When there is a punishment upon you, you fast. जब आपके ऊपर सजा आती है तो आप उपवास करते हो। So there in the Old Testament when they find that God is angry with us, they have fasted. तो पुराने नियम में जब भी लोगों को पता चला कि परमेश्वर हमारे साथ गुस्से में है, तो उन्होंने उपवास किया। The second reason why people fasted. और दूसरा कारण कि लोगों ने उपवास क्यों किया? The people, they wanted to please God and so they and to come more close to God, they have fasted. कि लोग परमेश्वर को खुश करना चाहते थे और परमेश्वर से ज़्यादा करीब आना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उपवास किया। Even today we know the days of Lent, the people fast just to come more close to God. और आज भी हम जानते हैं कि उपवास के विलाप के दिनों में लोग उपवास करते हैं परमेश्वर के ज़्यादा करीब आने के लिए। Third reason why people fast. तीसरा कारण कि लोगों ने उपवास क्यों किया? When people sin, जब लोगों ने पाप किया, when anyone sin, they feel guilty. जब कोई पाप करता है तो उसे दुख अपने आप को वह दोषी मानता है। And they humble themselves. और फिर वे अपने आप को नम्र करते हैं। And they do fasting to show that we are sorry. और फिर वे उपवास करते हैं यह दिखाने के लिए कि हमने पाप किया है और उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। So in this teaching, तो इस शिक्षा में charity, how you should do charity work, कि आपको दान धर्म का काम कैसे करना how है, should you pray, आपको प्रार्थना कैसे करनी and how है, you should
fast. और आपको उपवास कैसे करना है। Now there are 7 questions I have just found, अब 7 ऐसे सवाल मैंने ढूंढे हैं and we are going to study it. और इसका हम अभ्यास करने जा रहे हैं। When Jesus said hypocrites they received their reward, what that mean? जब यीशु ने ऐसा कहा कि ढोंगी लोगों ने अपना प्रतिफल पा लिया है तो उसका अर्थ क्या है। They wanted people see them that they are religious people. वे चाहते थे कि लोग उन्हें देखे और ऐसा मानकर देखे कि ये लोग धार्मिक लोग हैं। The people who did this activity, praying and fasting and alms, giving alms, कि जो लोगों ने यह प्रार्थना का और दान धर्म देने का और उपवास का काम किया, ये धार्मिक काम किए, they won't call them holy man. वे चाहते थे कि दूसरे लोग उन्हें पवित्र लोग कहे। These people wanted that the people praise for their charity work. और यह लोग चाहते थे कि हमने दान धर्म किया है तो दूसरे लोग हमारी प्रशंसा करें। And that reward they have received. और वह प्रतिफल उन्होंने पा लिया। For praise they did charity, that has been proved. क्योंकि प्रशंसा पाने के लिए उन्होंने दान धर्म का काम किया और ऐसा हो भी गया, साबित हुआ। And people took notice, the people when the people were fasting, और took notice. जब वे उपवास कर रहे थे तो दूसरे लोगों ने उनकी ओर ध्यान भी लगाया। And so this is the reward they received because they were doing for that. क्योंकि ये तो यह प्रतिफल उन्होंने पाया क्योंकि लोग देखे, उसी कारण वे काम कर रहे थे। And people praised them. और लोगों ने उनकी प्रशंसा की। People watched. People had watched them. और लोगों ने उनकी ओर ध्यान लगाया, देखा। And even gave glory. और उनकी महिमा भी की। Second question. और दूसरा सवाल, What is the left hand and right hand Lord talking about? कि बायां हाथ और दाहिना हाथ जिसके बारे में प्रभु ने बताया वह क्या है। Verse 5. 5वां वचन, Do not let your left hand know what your right hand is doing. Yes. Verse 3. Okay. तीसरा वचन, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने So पाए। your Lord taught तो यहाँ पर प्रभु ने सिखाया a husband doing whatever he is doing for Lord. कि पति जो कुछ भी प्रभु के लिए करता है, Wife must not know. कि वो पत्नी को उस बात का पता नहीं लगना चाहिए। Left hand, it is a close person, is a weak person to you. और बायां हाथ जो है वह बहुत करीबी और कमजोर व्यक्ति है आपके लिए। Lord wanted husband and wife should not, even wife should not know what charity or work the husband is doing for Lord. और पति प्रभु के लिए कौन से दान धर्म के काम करता है वह बात पत्नी भी ना जाने, ऐसा प्रभु चाहते थे। For if a man doing good for the Lord and if he is not announcing that, wife will announce. क्योंकि यदि पुरुष प्रभु के लिए अच्छे काम करेगा और वह अपने काम को सबके सामने नहीं बोलेगा तो उसकी पत्नी आकर बोल देगी, My husband is great man of God. कि मेरा पति तो परमेश्वर का बहुत बड़ा भक्त है And he has donated this much and this much, I know. और उसने इतना इतना दान कर दिया है, मुझे पता है। So left hand should not even know. तो बायां हाथ को भी यह पता नहीं लगना चाहिए। So do it secretly. That's what Lord taught. तो गुप्त में ये सारे काम करो, ऐसा प्रभु ने सिखाया। No person should know. कोई व्यक्ति जानना नहीं चाहिए। A third question, what is trumpet blowing? तीसरा सवाल है कि तुरही फूंकना यह क्या है। When someone doesn't praise you for your good work, आपके भले कामों के लिए जब कोई आपकी प्रशंसा नहीं करता है, you want my wife be witness for my charity work. तो आप चाहते हो कि मेरी पत्नी मेरे सेवा दान धर्म के कामों के बारे में गवाह बने। So don't blow trumpet. सो तुरही मत फूको। Don't tell to your wife that I'm not able to speak I should not speak, but please be my witness. अपनी पत्नी से ऐसा मत कहो कि मैं तो नहीं बोल सकता और बोल नहीं पाता, तो तुम मेरी गवाह बन जाओ और तुम बोल दो। So don't blow trumpet. It means don't with your own mouth don't talk about your great charity.
तूर ही मत फूको उसका अर्थ है कि आपके दान धर्म के कामों के बारे में अपने ही मुंह से अपनी प्रशंसा मत करो और उसे फैलाओ मत। So when you speak about your goodness, तो जब आप अपनी भलाई के बारे में बात करते हो you are blowing your trumpet. तो फिर आप तूर ही फूंक रहे हो। Fifth question. पांचवा सवाल, When Jesus said you should go into the room and shut the door and pray to your father, verse 6. जब यीशु ने कहा कि तू प्रार्थना करे तो कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर और अपने पिता जो गुप्त में है उससे प्रार्थना कर। What that room and what that door means. तो वह कोठरी का अर्थ क्या है और वह द्वार का अर्थ क्या है? So here Jesus had talked in such a way the people doesn't understand. तो यहाँ पर यीशु ने इस तरह से बात बताई कि लोग समझे नहीं। Room, it means a place where you can shut yourself in. कि कोठरी तो ऐसी जगह है जहां आप अपने आप को अंदर बंदीवान बना सकते हो। No one can enter. और कोई वहां आ नहीं सकता। That's your own place. वह आपकी खुद की जगह है। Where no another can enter and come. वहां पर कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता। Room, it means your own room. कोठरी का अर्थ है कि अपना खुद का एक अलग जगह, अलग कोठरी। And to close your door, और अपना द्वार बंद करना, we might say it is shutting our eyes. हम शायद कहेंगे कि यह तो हमारी आंखों को बंद करना है। And so we say, let's pray, let's close our eyes. इसीलिए हम कहते हैं आइए प्रार्थना करें, आइए हमारी आंखें बंद करें। So these are the door, these are the door, these are the door. तो ये दरवाजे हैं और ये दरवाजे हैं। Yes, our door, our mouth is door, and our eyes are door. हाँ, हमारे कान द्वार है, हमारा मुख भी द्वार है और हमारी आंखें भी द्वार है। So close your door. तो अपने द्वार को बंद कर। In Psalm 141:13 says, भजन संहिता की किताब 141वां अध्याय 3 वचन कहता है, Set a guard, O Lord, over my mouth. कि हे यहोवा मेरे मुख का पहरा बैठा, And keep watch at the door of my lips. और मेरे होठों के द्वार पर रखवाली कर। Speak not a word, that is, you are closing your mouth when you are standing before the Lord. जब आप प्रभु के सामने खड़े होते हो तो ऐसा शब्द ना बोलो जिससे मुंह बंद करना पड़े। No, yes. When you come in the presence of God, speak nothing. जब आप प्रभु की उपस्थिति में आते हो तो कुछ भी ना बोलो, मुंह बंद रखो। And this is the prayer. और यह प्रार्थना है। Open not your mouth. अपना मुख ना खोलो। As Jesus already said that your Father knows before you ask. जैसे यीशु ने कहा कि तुम मांगो उससे पहले तुम्हारा पिता जानता है। For speaking secretly, it means in your heart. तो गुप्त में बात करो, बोलो, उसका अर्थ है कि अपने हृदय से बात करो। Shut your mouth, for God knows your heart. अपना मुख बंद रखो क्योंकि परमेश्वर अपने आपके हृदय को जानता है। So when you come in your room, you are not speaking, and so no one is listening. तो जब आप अपनी कोठरी में जाते हो वहां पर आप बोलते नहीं हो, इसीलिए बाहर किसी को सुनाई नहीं देता, कोई सुनता नहीं। And you are speaking in your heart. और आप आपके हृदय से बात करते हो। You are talking with God in your heart. और अपने हृदय में से आप परमेश्वर के साथ बात करते हो। So we should shut our door तो हमें हमारा द्वार बंद करना है when we come to Lord. जब हम प्रभु के पास आते So हैं। Jesus taught, go in a room and shut the door and let God speak to you. तो यीशु ने सिखाया कि कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर और परमेश्वर तेरे साथ बात करे। For God listen our heart, not our words. क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय को सुनता है, हमारे शब्दों को नहीं। God knows our heart, not our word. परमेश्वर हमारा हृदय जानता है, हमारे शब्द नहीं। Because what we speak and what we think, God knows. क्योंकि हम क्या बोलते हैं और हमारे अंदर से सोचते क्या है, हम वह परमेश्वर जानता है। And what we speak and what we think only and what we do what we think, people doesn't know. और जो हम बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं या क्या सोचते हैं, वह लोगों को भी पता नहीं चलता। People might know our word, but they cannot know our heart. लोग शायद हमारे शब्दों से हमें पहचानेंगे, लेकिन वे हमारे हृदय को नहीं जानते। In that fasting verse, 16 verse, और there are the word, how one can anoint
with oil and wash face at the fasting time. उपवास के लिए जो 16वां वचन है वहाँ पर शब्द लिखे हैं कि कोई अपने सर पर तेल कैसे मल सकता Okay, it's है। verse 17. 17वां वचन कि सिर पर तेल कैसे मले और अपना मुंह कैसे धोए। Why Jesus talked about washing face and why he talked that you should anoint your head with अपने oil. मुंह को धोना यह बात यीशु ने क्यों कही और अपने सर पर तेल मलना यह बात यीशु ने क्यों सिखाई। Listen. सुनो, In Old Testament, when the people fasted, पुराने नियम में जब लोगों ने उपवास किया, they threw dust and in the air upon their head. वे हवा में मिट्टी या धूल उड़ाते थे और अपने सर पर धूल डालते थे। In Job 2nd chapter verse 12, अय्यूब की किताब 2 अध्याय 12वां वचन, when Job lost everything, जब अय्यूब ने अपना सब कुछ खो दिया his friend came तो उसके मित्र आए, and they stood afar seeing Job. अय्यूब को देखकर वे दूर खड़े रहे। They saw Job ugly face. अय्यूब का एक डरावना या कद्रूपा चेहरा उन्होंने And they देखा saw this young man now poor and old man. और जो जवान व्यक्ति था उसे अब उन्होंने एक बूढ़ा और कंगाल के जैसे देखा। And they began to weep aloud standing far. और फिर वहां दूर से वे चिल्ला कर रो उठे। And each man tore their robe seeing this Job. और अय्यूब को देखकर हरेक व्यक्ति ने, हरेक मित्र ने अपना बागा फाड़ा And they threw dust into the air over his head. और आकाश की ओर धूल उड़ाकर अपने अपने सिर पर धूल डाली। So in this, in the Old Testament, when people fasted or when they know that God has left the people, they fast. तो पुराने नियम में लोग जब उपवास करते थे उनको पता चलता था कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है, तब वे उपवास करते थे। 2 Samuel 1 and verse 2. दूसरे शमूएल की किताब 1 अध्याय 2 वचन, King Saul died. The King Saul, he died. साउल राजा मर गए And this David fought with Amaleks. और दाऊद अमालेक के साथ लड़ा। Verse 2. On the third day, a man with torn clothes, dust on his head, arrived from Saul's camp. तब तीसरे दिन ऐसा हुआ कि छावनी में से साउल के पास से एक पुरुष कपड़े फाड़े सिर पर धूली डाले हुए आया। So we see people who, when they are grieved, they feel sorrow. They throw dust upon their head. तो हम देखते हैं कि जब लोगों को दुख होता है, दर्द होता है, परेशानी में आ जाते हैं, तब वे अपने कपड़े फाड़ते हैं और अपने सर पर धूल डालते हैं। When they throw dust or mud upon their head, it is the sign that they have lost everything. जब वे अपने सिर पर मिट्टी या तो कीचड़ डाले तो यह चिन्ह होता था कि उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है, वे कंगाल हो गए हैं। Lamentation 2nd chapter verse 10. विलाप गीत उसका 2 अध्याय 10वां वचन, Your word, just listen. यहाँ पर जो शब्द है केवल सुनो। The elders of the daughter of Zion sit on the ground in silent. सियोन की पुत्री के पुरन ये भूमि पर चुपचाप बैठे हैं। The old man, they just sat on the ground silent. वडील लोग चुपचाप भूमि पर बैठे हैं And they had thrown dust on their heads. और उन्होंने अपने सिर पर धूल उड़ाई है। And put on sackcloth. The young women of Jerusalem had bowed their heads to the ground. और टाट का फेंटा बांधा है। यरूशलेम की कुमारियों ने अपना अपना सिर भूमि तक झुकाया है। Ezekiel 27 verse 30 and 31 verse. यहजकेल की किताब 27वां अध्याय उसका 30 और 31 वचन, They will raise their voices for you and cry out bitterly. और वे भूमि पर खड़े होकर तेरे विषय में ऊंचे शब्द से बिलक बिलक कर रोएंगे। They will throw dust on their heads and roll in ashes. और वे अपने अपने सिर पर धूल उड़ाकर राख में लौटेंगे। And they will shave their head for you and wrap themselves in sackcloths. और वे शौक में, तेरे शौक में अपने सिर मुंडवा देंगे और कमर में टाट बांधेंगे। And they will weep over you with agonies of soul and bitter mourning. और अपने मन के कड़े दुख के साथ तेरे विषय में रोएंगे और छाती पीटेंगे। So in the Old Testament, the people do such thing to show that we are fasting and we are
in sorrow, pain. तो पुराने नियम में इस तरह से लोग उपवास करते थे, यह दिखाने के लिए कि हम उपवास कर रहे हैं और हम कंगाल हो गए, दुख में आ पड़े हैं। Revelation 18 verse 19. प्रकाशित वाक्य 18वां अध्याय 19वां वचन। Even the time coming, the people of Israel are going to do such thing. जब समय आने वाला है तो इजराइल के लोग यही बात को फिर करेंगे, दोहराएंगे। Then they will throw dust on their heads as they weep and mourn and cry out, woe, woe to the great city. तब वे अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे और रोते हुए और कलपते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि हम पर हाय। So when they fast, they throw dust or ash to show that we are sad and we are hopeless. वो तो जब वे उपवास करते थे तो अपने ऊपर राख और मिट्टी डालते थे, यह दिखाने के लिए कि हम दुखी है और हम आशाहीन हो गए But हैं। when you pour oil, it's sign of joy. लेकिन जब आप तेल डालते हो सर पर तो यह तो आनंद का चिन्ह है। In Hebrew 1:9, Psalm 45 verse 7. इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय 9वां वचन, भजन संहिता 45 उसका 7वां वचन। Your God has anointed you above your companion with the oil of joy. तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तुझे अभिषेक किया So है। Lord taught his disciple that put oil upon your head so that no one know that this is a fasting times. तो प्रभु ने अपने चेलों से सिखाया कि तुम अपने सर पर तेल उंडे लो ताकि जब तुम उपवास करो तो कोई देखे नहीं कि उपवास कर रहे हैं। People should not know that you are fasting. लोगों को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम उपवास कर रहे हो। Even white clothes people wear और लोग सफेद कपड़े भी पहनते हैं, to show that God is with us. यह दिखाने के लिए कि परमेश्वर हमारे साथ है। And in Ecclesiastes 9 and verse 8, here the King Solomon writes, let your garment always be white and never spare the oil for your head. Let your head lack no ornament. और सबोपदेशक 9वां अध्याय 8वां वचन में सुलेमान भी कहते हैं कि तेरे वस्त्र सदा जलते रहे और तेरे सिर पर माफ करना, तेरे वस्त्र सदा उजले रहे, सफेद रहे और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। So here Jesus said, तो यहाँ पर यीशु ने कहा in Matthew 6 and verse 7, मत्ती का सुसमाचार 6ठा अध्याय when you fast, 17वां वचन कि जब तुम उपवास करो anoint your head. तो अपने सर को अभिषेक करो। Don't throw dust, अपने सिर पर धूल मत डालो, तेल डालो। or people will find you that you are fasting. यदि धूल डालोगे तो लोगों को पता लग जाएगा कि तुम उपवास कर रहे हो। But anoint your head with oil लेकिन अपने सिर पर तेल उंडे लो and wash your face. और अपना मुंह धोकर ताजा रखो। Yes, to wash your face, it means stop crying. अपना मुंह धोना उसका अर्थ है कि रोना बंद करो। Don't show your tears. अपने आंसुओं को मत दिखाओ। In Old Testament, when Joseph, after long time, he saw his brother. पुराने नियम में यूसुफ ने बहुत सालों के बाद जब अपने भाइयों को देखा। Let's read in Genesis 43 and verse 30 to 31 verse. आइए पढ़े उत्पत्ति की किताब 43वां अध्याय उसका 30 और 31वां वचन। When Joseph heard brother came, he hurried out because he was moved to tears for his brothers. जब यूसुफ ने अपने भाई के स्नेह से मन भर आने के कारण और यह सोचकर कि मैं कहाँ जाकर रोऊं, वह स्फूर्ति से Yes. He cried for his brother whom he saw after years. उसने अपने भाइयों के लिए रोया जिनको बहुत समय के बाद उसने देखा था। He went to a private room to wipe. वह अपनी कोठरी में गया रोने के लिए। Verse 31. 31वां वचन। Then he washed his face and came back out. फिर उसने अपना मुंह धो दिया और बाहर आया। So Jesus wanted that you stop crying and wash your face and don't let anyone know, my disciple, you are fasting. तो यीशु चाहते थे कि तुम अपना मुख धो दो और रोना बंद करो और किसी को पता ना लगने दो कि मेरे चेले तुम उपवास कर रहे And हो। disciple never fasted, no one noticed. और चेलों ने कभी उपवास नहीं किया, किसी ने देखा भी नहीं। Because they every time wash their feet and they comb their hair with oil. क्योंकि वे अपने हर बार अपना मुंह धोते थे और तेल लगाकर हर बार अपने बाल अच्छे से बनाते थे। Praise Lord. प्रभु का महिमा हो। So the people never found disciple, they were in pain.
तो लोगों को कभी भी पता नहीं लगा कि चेले दर्द में थे, so that they might not appear to man as fasting. ताकि लोगों के सामने वे उपवासी ना दिखे। The seventh question, 7वां सवाल, why God reward? When परमेश्वर God rewards? परमेश्वर कब बदला देता है, प्रतिफल देता है? Through truth about this. इसके बारे में 3 सत्य। Every time Jesus said in this Matthew 6 chapter, your Father who sees you secretly will reward. Who Yep. sees you secretly will reward. यह अध्याय में हर बार यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा पिता जो तुम्हें गुप्त में देखता है वह तुम्हें प्रतिफल देगा। Yes. तुम्हारा पिता जो गुप्त में तुम्हें देखता है वह तुम्हें प्रतिफल देगा। Yes, three truth. उसके बारे में यहाँ 3 सत्य है Father must see you before people judge you. कि लोग तुम्हारा न्याय करे उससे पहले पिता तुम्हें देख लेने चाहिए। God must watch you first. पहले परमेश्वर तुम्हें देखने चाहिए। Before people announce this is a donor or this is a prayerful man or this is a fasting person. लोग ऐसा जाहिर करे कि यह दान धर्म करने वाला व्यक्ति है या प्रार्थना करने वाला या उपवास करने वाला व्यक्ति है, लोग ऐसा बताए उससे पहले परमेश्वर को यह पता होना चाहिए। Before people find out you are a prayerful man. लोगों को पता चले कि आप प्रार्थनावादी व्यक्ति हो उससे पहले, Before people find that you are the one donor. और आप दान धर्म करने वाले व्यक्ति हो ऐसा लोगों को पता चले उससे पहले, God must know it. परमेश्वर को इस बात के बारे में जानकारी होनी चाहिए। Second truth. दूसरा सत्य, God reward when no one praise you. जब कोई आपकी प्रशंसा ना करे तब परमेश्वर प्रतिफल देता है। So when God reward you, तो परमेश्वर आपको कब प्रतिफल देता है? when He is the first to see you. जब परमेश्वर सबसे पहले आपको देखता है तब। But when we pray, people they are standing and they know. लेकिन जब हम लोगों के सामने प्रार्थना करते हैं और लोगों को पता चलता है, People are the first to watch. तब लोगों को पहले पता चल जाता है और पहले वे देखते हैं। So when God reward, तो परमेश्वर कब प्रतिफल देता है? when God is the first to watch you. जब आपको सबसे पहले देखने वाले परमेश्वर होते हैं तब। Second, दूसरी बात, when no one praise you. जब कोई आपकी प्रशंसा ना करे तब परमेश्वर प्रतिफल देता है। We are doing good work, but no one should praise. हम भले काम कर रहे हैं लेकिन कोई हमारी प्रशंसा नहीं करने चाहिए। Third thing, तीसरी बात, God sees in secret. परमेश्वर गुप्त में देखता है। It means उसका अर्थ है your charity ministry, आपके दान धर्म के काम, your prayerful life, आपके प्रार्थना का जीवन, you're keeping fasting. और आप उपवास करते हैं, यह बात No one should know. किसी को भी पता नहीं होना चाहिए। Secretly, it means we very well know what is secretly. गुप्त का अर्थ क्या है यह बात तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। Because we hide many things, no one knows, even the password of our mobile. क्योंकि हम बहुत सारी बातों को गुप्त में रखते हैं और करते हैं और छिपाते हैं कि किसी को पता नहीं लगता। हमारे मोबाइल का पासवर्ड भी किसी को पता नहीं होता। So, as no one know, we should do like that for Lord. तो जैसे किसी को पता नहीं लगता ये हम ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमें प्रभु के लिए भी करना चाहिए। So there are people who pray a lot, तो ऐसे लोग हैं जो बहुत प्रार्थना करते हैं, and there are people say he is just roaming here and there, and no, never I saw him prayer. और लोग ऐसे भी लोग हैं वे कहते हैं कि ये तो इधर उधर भटकता रहता है, उसे प्रार्थना करते हुए मैंने कभी नहीं देखा। It's good. तो यह अच्छी बात है। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। God knows your heart. परमेश्वर आपके हृदय को जानता है। Amen. आमेन। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ यीशु मसीह का धन्यवाद करें for all his lesson. उसके सारे बोध पाठ के लिए। Father, we thank you for Jesus Christ. पिता, हम यीशु मसीह के लिए आपका धन्यवाद करते Holy हैं। Spirit, we thank you for being with us. पवित्र आत्मा हमारे साथ रहने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं And thank you for giving us revelation. और हमें प्रकाश ज्ञान देने के लिए आपका धन्यवाद। How should we do our religious work secretly? You taught us. हमें हमारे धर्म के काम, धार्मिक काम कैसे करना है गुप्त में, ये बातें आपने हमें सिखाई। Thank you for all things, Lord. सारी बातों के लिए प्रभु आपका We धन्यवाद। pray for each one हम हर एक के लिए प्रार्थना who are करते हैं listening
and who are joined with us. जो लोग सुन रहे हैं और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, Give them grace to understand them and understand more. कि उनको ज़्यादा समझने के लिए अनुग्रह दो। We pray for each one. हम हर एक के लिए प्रार्थना करते Let हैं your truth fully be revealed to them कि आपका सत्य पूरी रीति से उनके सामने प्रकट हो, and give us grace more tools so that we be able to understand your words. और हम पर भी अधिक अनुग्रह करो ताकि हम भी आपको ज़्यादा समझ सके। Who are joined with us, bless them all. जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको आशीष दो। Once again, we thank you for your all wisdom. फिर से एक बार आपके सारे ज्ञान के लिए आपका हम धन्यवाद करते हैं। Father, we love you. पिता, हम आपसे प्रेम करते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमेन। Let's continue to pray as what Lord taught. जैसे प्रभु ने सिखाई वैसे आइए प्रार्थना करें। Our Father who art in heaven, ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो, hallowed be thy name. आपका नाम पवित्र माना जाए, Thy kingdom come. आपका राज्य आए, Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो, As it is in heaven, let be it on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी Give हो। us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो And forgive our debts. और हमारे अपराधों को माफ करो As we forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया, And to temptation. और हमें परीक्षा में ना ले जाओ But deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचाओ, For thine is kingdom. क्योंकि राज्य आपका है, Thy is power. पराक्रम आपका Thy है is glory. और महिमा आपका है। Forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर हो, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Let's say amen. आइए आमेन कहे। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Thank you for watching. देखने के लिए धन्यवाद। Share it. इसे शेयर करते जाओ, Once again, listen फिर से एक बार इसे सुनो and more study. और ज्यादा अभ्यास करो। Amen. आमेन। Thanks, God. Praise God. Praise God।